दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने बीआरएस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन यानी कि उसका बेसिक्स भी देखा एंड वहां पर हम लोगों ने काफी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए। लाइक अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर मेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है वो क्वेश्चन भी मैं कर चुकी हूँ, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं कर चुकी हूँ। ये दोनों ही केसेस के अंदर मेरा जो बैलेंस होता था वो मेरे प्लस कॉलम के अंदर लिखा जाता था, यानी कि वो मेरी प्लस आइटम के अंदर आता था। एंड साथ ही मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और किया है जिसके अंदर मेरे को क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, यानी कि मेरा बैलेंस नेगेटिव में होता है। ये हर तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी हूँ। साथ ही वहां पर मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे जो आप लोगों को होमवर्क में करने थे एंड आपके आंसर्स को कमेंट करके बताना था। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। दिस इज अ लास्ट पार्ट। इसके अंदर हम लोग हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले अगर एग्जाम के अंदर मुझे बोला गया है कि पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो वहां पर मैं मेरे बैलेंस को क्या कंसीडर करूंगी वो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। प्रीवियस हर वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है कि जब कभी भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता है तो वहां पर आपके पास एक एसएमएस आता है, योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। अब यहाँ पर क्या टर्म क्रेडिट यूज हुई है? नहीं, यहाँ तो टर्म डेबिट यूज हुई है, यानी कि यहाँ आपके अकाउंट में पैसा आ नहीं रहा, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, यानी कि ये यहाँ पर जो मेरी अमाउंट होगी वो होगी माइनस की। क्लियर है पॉइंट? कहां पे मुझे प्लस की अमाउंट कंसीडर करनी है, कहां पर मुझे माइनस की अमाउंट कंसीडर करनी है। क्वेश्चन करने का मेथड वही होगा, मेरी शॉर्ट ट्रिक वही यूज होने वाली है। सिर्फ चीज मुझे क्या सीखनी है कि बैलेंस मुझे प्लस का लेना है या फिर माइनस का लेना है। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर मुझे मेरा बैलेंस माइनस का कंसीडर करना है। ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे, नोटबुक पेन उठा लाओ जल्दी से, आप लोग फॉर्मेट्स रेडी करके रखो एंड क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करना। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? 31 मार्च को जो श्री भामा शाह है उनकी पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर रही है। हर क्वेश्चन को करने से पहले मेरा स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 शुड बी आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है मुझे बैलेंस कौन सा गिवन है, मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन है या फिर पासबुक का। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है। मेरी पजल नंबर 1 यहाँ पर सोल्व हो चुकी है। अब पासबुक आइडेंटिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा? मुझे डेबिट है या फिर क्रेडिट है ये देखना है। अब यहाँ पर मुझे कौन सा बैलेंस गिवन है? मेरा बैलेंस है डेबिट का। पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी कि मेरी अमाउंट है माइनस की। कौन सी अमाउंट है? माइनस की। एंड अमाउंट है मेरी 10,000, तो मैं 10,000 को माइनस वाले कॉलम के अंदर लिख लूंगी। दिस इज माय माइनस वाला कॉलम, दिस इज प्लस वाला कॉलम, दिस इज पर्टिकुलर्स एंड लास्ट में है मेरा सीरियल नंबर। दिस इज योर फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट को आप लोग हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। अब मुझे क्या करना है? ये क्या गिवन है मुझे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पॉइंट क्लियर है? अब मुझे कुछ नहीं करना, लाइन वाइज अपने ट्रांजैक्शंस को रीड करना है एंड उसको यहाँ पर नोट डाउन करना है। वही सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है, अपने दोनों हाथों को यूज करना है। हर ट्रांजैक्शन के अंदर राइट हैंड मेरा कैश बुक होती है, लेफ्ट हैंड मेरा पासबुक होती है। ट्रांजैक्शन रीड करेंगे। चेक थे 8,000 रुपीज के जो आपने ड्रॉ किए यानी कि आप लोगों ने किए हैं इनको इशू, आउट ऑफ विच ₹5,000 कैश इन अप्रैल 2019। इसमें से 5,000 के चेक आप लोगों की पेमेंट कब हुई है? अप्रैल के अंदर हुई है। मुझे ट्रांजैक्शन कब तक की देखनी है? मार्च की देखनी है। जो काम अप्रैल में हुआ उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि कैश बुक में से तो मैंने 9,000 को माइनस कर लिया। क्या किया? कैश बुक में से तो मेरे पूरे 9,000 के चेक कट गए। पासबुक के अंदर क्या हुआ? 5,000 के चेक इन्होंने बाद में काटे, लेकिन 4,000 की पेमेंट मेरी पासबुक से भी हो चुकी थी। पॉइंट क्लियर है? 4,000 की पेमेंट पासबुक से भी हो चुकी थी। कितने की पेमेंट अप्रैल में हुई है? 5,000 की। तो अमाउंट में कौन सी यूज करूंगी पहले समझेंगे। अमाउंट में यूज करूंगी 5,000 वाली। अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अमाउंट की पजल सॉल्व हो गया। अब कैश बुक से तो पूरे 9,000 कट गए, पासबुक से अभी 5,000 कटने बाकी हैं। पूरे 5,000 नहीं कट गए, अभी 5,000 कटने बाकी है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? मुझे अपने एक हैंड को फ्रीज करना है कि हैंड को स्टक करना है। कौन सा हैंड फ्रीज होगा मेरा यहाँ पर बताएंगे। बैलेंस मुझे कैश बुक का गिवन है या पासबुक का? बैलेंस मुझे यहाँ पर पासबुक का गिवन है एंड फ्रीज किसको करते हैं? अपोजिट पार्टी को। पासबुक वाला बैलेंस गिवन है तो फ्रीज करूंगी कैश बुक को, तो मैंने यहाँ पर कैश बुक कर दी फ्रीज। पासबुक आएगी कैश बुक के पास तो मैंने क्या करना है यहाँ पर
माइनस करना है, तो मैं 5000 रुपीज माइनस वाले कॉलम के अंदर लिख करके आ रही हूँ एंड दिस इज माई ट्रांजेक्शन नंबर 1। पॉइंट क्लियर है? अप्रोच समझ आ रही है या फिर नहीं? सिंपल सी चीज थी, बस आइडेंटिफाई करो एंड अमाउंट को उसके कॉलम के अंदर ट्रांसफर कर दो। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी यहाँ पर क्या है, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ ₹5000 बट चेक ऑफ 2200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च। आप लोगों ने बैंक को चेक भेजा और ये कहा ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर डाल दो। कैश बुक के हिसाब से तो 5000 रुपए गए, कैश बुक के हिसाब से क्या हुआ, मेरे 5000 रुपए डिपॉजिट हो जाने चाहिए थे, यानी कि कैश बुक मेरी 5000 से ऊपर आ गई। लेकिन बैंक ने क्या कहा कि अभी मार्च का महीना चल रहा है एंड मार्च तक सिर्फ 2200 रुपीज ही हम लोग डाल पाएंगे। कितने रुपीज डाल पाएंगे? 2200 रुपीज ही हम लोग डाल पाएंगे। कितने रुपीज अभी तक नहीं डले, यहां पर मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कितने रुपीज अभी तक नहीं डले। 2800 रुपीज। कितने रुपीज? अमाउंट कौन सी यूज करेंगे? 2800 रुपीज। पासबुक यहाँ है, कैश बुक यहाँ है, फ्रीज किसको करेंगे? कैश बुक को। किसको फ्रीज करना है? कैश बुक को। रीजन इज क्योंकि बैलेंस मुझे पासबुक का गिवन है। पासबुक जाएगी, कैश बुक के पास क्या करना है, मुझे यहाँ पर ऐड करना है, इसीलिए 2800 रुपीज को मैं ऐड वाले कॉलम के अंदर लिख के आ रही हूँ। ये रहा 2800 रुपीज एंड दिस इज माई ट्रांजेक्शन नंबर 2। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? बहुत इजी सी चीज है, आप लोगों को ट्रांजेक्शन पढ़नी है, उसको समझना है एंड अमाउंट कितनी रह गई उस अमाउंट का आपको यूज करना है। किसी ट्रांजेक्शन के अंदर वो अमाउंट आपको गिवन होगी, किसी ट्रांजेक्शन के अंदर उस अमाउंट को आप लोग माइनस करके निकालेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। माय नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज, यहां पर थर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर बोला है बैंक चार्जेस ₹25 एंड डिविडेंड ऑफ 350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक could not be shown in the cash book। बैंक ने आप लोगों के चार्जेस काटे हैं। दो बातें हैं, एक आपके चार्जेस कटे हैं, एक आपको डिविडेंड मिला है। दो बातें हैं, मैं एक एक करके अपनी पजल को सोल्व करूंगी। बैंक ने अगर मेरे चार्जेस काटे हैं तो बताओ क्या होगा। सबसे पहले पासबुक से 25 रुपीज कट गए चार्जेस की। क्या मुझे इस बात का पता चला? क्या कैश बुक के अंदर इस बात की कोई एंट्री हुई है? नहीं, कैश बुक मेरी वही है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे करना है स्टक करेंगे कैश बुक को क्योंकि बैलेंस पासबुक का गिवन है। अब पासबुक आएगी कैश बुक के पास। किसके पास आएगी पासबुक? कैश बुक के पास आएगी, इसीलिए 25 को मैं लिख रही हूँ मेरे ऐड वाले कॉलम के अंदर। अब उसके बाद मुझे पजल सोल्व करनी है डिविडेंड की। बैंक ने मुझे 350 रुपीज का डिविडेंड दिया है। बैंक के अंदर 350 रुपीज आए हैं, तो यानी कि बैंक बैलेंस तो मेरा 350 से बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में यानी कि मुझे पता ही नहीं चला कि बैंक ने मुझे डिविडेंड दिया है, तो मेरी कैश बुक वहीं पर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे करना है फ्रीज। किसको फ्रीज करेंगे? कैश बुक को, क्योंकि बैलेंस पासबुक का गिवन है। कैश बुक हो गई मेरी फ्रीज, पासबुक कैश बुक के पास आ रही है तो अमाउंट क्या हो रही है? माइनस, इसीलिए 350 रुपीज को मैं लिख रही हूँ माइनस वाले कॉलम के अंदर एंड दिस इज माई ट्रांजेक्शन नंबर 3। क्या ये तीनों ट्रांजेक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ आई या फिर नहीं? रीड करेंगे हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट वन इज अ चेक ऑफ ₹600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। एक चेक था जो आप लोगों ने कैश बुक के अंदर डेबिट किया। कैश बुक के अंदर डेबिट किया मतलब वो चेक आया है, वो चेक डिपॉजिट हुआ है। कैश अगर बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, इसीलिए यहां पर आपको ध्यान से पढ़ना है। डेबिट हुआ है मेरी कैश बुक के अंदर, यानी कि 600 रुपीज कैश बुक में तो बढ़ गए लेकिन बैंक में नहीं बढ़े, बैंक मेरा वहीं पर है। अब मुझे यहां पर करना है फ्रीज करेंगे कैश बुक को। पासबुक जाएगी कैश बुक के पास, तो जाने के लिए क्या कर रहे हैं? ऐड, इसीलिए हम लोग 600 रुपीज को यहां पर कर देंगे ऐड। मैंने 600 ऐड वाले कॉलम के अंदर लिख दिया एंड दिस इज माय ट्रांजेक्शन नंबर 4। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या बोला है? बिल ऑफ ₹5000 डिस्काउंटेड विद बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आप लोगों ने एक बिल भेजा बैंक को, कितनी अमाउंट का बिल था? 5000 का। उन्हें कहा ये लो बिल ले लो और इतनी अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर डाल दो। तो बैंक वालों ने तो 5000 डाल दिए, लेकिन आप लोग कैश बुक के अंदर उस चीज को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। बैंक वालों ने 5000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए, लेकिन आपको पता नहीं चला, आपकी कैश बुक वहीं पर थी। स्टक करते हैं, किसको फ्रीज करूं? कैश बुक को फ्रीज करेंगे, पासबुक आएगी कैश बुक के पास। तो मैं यहां पर क्या कर रही हूं? माइनस, इसीलिए 5000 को हम लोग नोट डाउन करेंगे मेरे माइनस वाले कॉलम के अंदर। यहां पर मैंने अपनी हर एक ट्रांजेक्शन को नोट डाउन कर लिया है एंड हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने पर्टिकुलर्स के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नोट डाउन नहीं की है, क्योंकि इन ट्रांजेक्शंस को आप लोग आपके क्वेश्चन से एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। हर चीज करने के बाद मेरा लास्ट स्टेप होता है यहां पर टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या होता है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग? जल्दी से मुझे टोटल करके बताएंगे कि प्लस साइड का टोटल बढ़ा रहा है या फिर माइनस साइड का।
यहाँ पर मेरी माइनस साइड का टोटल बढ़ा रहा है विच इज 20350। सेम इसी टोटल को मैं मेरे प्लस वाली साइड भी लिख दूंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टोटलिंग मैंने कर ली, जिस साइड का टोटल बढ़ा था दोनों साइड उसी टोटल को लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर मेरा मुझे करनी है बैलेंसिंग, यानी कि अब मैं इसमें से ऊपर की हर एक चीज को माइनस कर दूंगी एंड माइनस करने के बाद मुझे बताएंगे फाइनल अमाउंट यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। द अमाउंट इज 16925। कितनी अमाउंट है, 16925। एंड इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैसे लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ध्यान से समझना, मेरा क्वेश्चन स्टार्ट भी बैलेंस से हुआ है एंड भी बैलेंस पर ही होगा। ऊपर अगर पासबुक का बैलेंस है तो नीचे कैश बुक का बैलेंस होगा, पॉइंट क्लियर है। ऊपर अगर डेबिट वाला बैलेंस है तो नीचे मेरा क्रेडिट वाला बैलेंस होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है, सिंपल से मेरे क्वेश्चन है। अप्रोच हम लोग हमारी वो ही पुराने वाली यूज करें। किसी चीज के अंदर आप लोग कोई भी डाउट अगर फेस कर रहे हो, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को टैप करके आप लोग चैप्टर को सीक्वेंस से करेंगे तो हर एक चीज आप लोगों का हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the bank balance as would appear in the cash book of Ramesh as on 31st October। यहाँ पर आप लोगों को BRS बनाना है, यानी कि कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस के बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है उसको आप लोगों को ascertain करना है। एंड सबसे पहला स्टेप BRS के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, मुझे आइडेंटिफाई करना है बैलेंस मेरा कैश बुक का है या पासबुक का है। यहाँ पर बैंक पासबुक किसका बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है। उसके बाद डेबिट का बैलेंस है या फिर क्रेडिट का, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था अगर माइनस की अमाउंट है तो एक तो आप डेबिट क्रेडिट से पता लगा सकते हैं एंड दूसरी टर्म अगर इसके लिए यूज हो सकती है तो वो टर्म है ओवरड्राफ्ट। अगर आप लोगों को टर्म दिख रही है ओवरड्राफ्ट, वहां पर आप लोगों को किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना, वहीं आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये तो मेरा माइनस का बैलेंस है। क्लियर है बात। अब इस चीज को लिखना कैसे, अमाउंट है 16500, अमाउंट मेरी माइनस की है तो मैंने 16500 लिख दिया माइनस वाले कॉलम के अंदर। दिस इज माय माइनस वाला कॉलम, दिस इज प्लस, दिस इज पर्टिकुलर्स एंड दिस इज सीरियल नंबर। पॉइंट क्लियर है। अब मुझे कैसे लिखना है यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है, बैलेंस एज पर बैंक ओवरड्राफ्ट। दिस इज माय ट्रांजेक्शन नंबर 1। अब हर एक ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे, हैंड्स को फ्रीज करेंगे एंड अपने आंसर्स को कैलकुलेट करके यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, आप लोगों को 1250 रुपए का इंटरेस्ट मिला ओवरड्राफ्ट पर। इंटरेस्ट मिला नहीं, इंटरेस्ट आपको देना है। Has been debited in the bank passbook but it has not been entered in the cash book। आप लोगों ने बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, यानी कि बैंक से एक तरीके का लोन लिया है, उस लोन पर आपको देना है इंटरेस्ट। यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बैंक में से तो कट गया लेकिन आपने कैश बुक के अंदर नहीं लिखा। दिस इज माई कैश बुक, दिस इज माई पासबुक। पासबुक से मेरा इंटरेस्ट कट गया लेकिन कैश बुक से मैंने माइनस नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे मेरे हैंड को करना है फ्रीज। मैं करूंगी कैश बुक को फ्रीज क्योंकि बैलेंस मुझे पासबुक का गिवन है। अब अगर मेरी कैश बुक फ्रीज है तो पासबुक आएगी, कैश बुक के पास मैं क्या कर रही हूँ, ऐड, इसीलिए 1250 को ऐड वाले कॉलम के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1250। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं आपके बैंक पासबुक के अंदर, जिसकी अमाउंट है 35 रुपीज। बैंक वालों ने अपने बैंक चार्जेस काटे हैं, पासबुक में से 35 रुपीज कट गए, कैश बुक में पता ही नहीं चला कि बैंक वालों ने आपके 35 रुपीज को डिडक्ट किया है। फ्रीज किसको करेंगे, कैश बुक को। पासबुक जाएगी कैश बुक के पास, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऐड, इसीलिए 35 रुपीज को मैं मेरे ऐड वाले कॉलम के अंदर लिख रही हूँ। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 3। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे एंड समझते हैं। नेक्स्ट वन इज चेक इशूड प्रायर टू 31st October बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट अमाउंटेड टू 11,500 रुपीज। आप लोगों ने क्या किया, 11,500 के चेक इशू किए, यानी कि कैश बुक से आपके चेक निकल चुके, आपकी पेमेंट हो चुकी 11,500 की। कैश बुक मेरी कम हो गई 11,500 से, लेकिन पासबुक के अंदर अभी वो चेक नहीं गया, बैंक के अंदर वो चेक नहीं पहुंचा, तो पासबुक मेरी यहीं पर है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, मुझे करना है फ्रीज। किसको फ्रीज करूं, कैश बुक को, क्योंकि बैलेंस पासबुक का गिवन है। अब मुझे पासबुक को लाना पड़ेगा कैश बुक के पास, तो क्या कर रही हूं मैं, माइनस कर रही हूं, इसीलिए 11,500 को मैं लिखूंगी माइनस वाले कॉलम के अंदर। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं, कोई भी डाउट आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी पॉइंट के अंदर हो रहा है
रहा है उसी टाइम वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप लोग आपका डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ पर, चेक पेड इनटू बैंक बिफोर 31 अक्टूबर बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अप टू द डेट वर फॉर 2500 रुपीज। आप लोगों ने 2500 रुपीज का एक चेक बैंक के अंदर भेजा डिपॉजिट करने के लिए, पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होना था, तो कैश बुक के हिसाब से तो 2500 का बैलेंस बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन पासबुक ने अभी वो चेक कलेक्ट ही नहीं किया, बैंक के अंदर वो चेक अभी नहीं पहुंचा, तो पासबुक मेरी यही है, कैश बुक मेरी बढ़ गई 2500 रुपीज से। नेक्स्ट स्टेप शुड भी आपको करना है फ्रीज। फ्रीज किसको करेंगे, कैश बुक को फ्रीज करेंगे। पासबुक जाएगी कैश बुक के पास, क्या कर रही हूं मैं, ऐड कर रही हूं कितनी अमाउंट 2500, तो मैंने 2500 को ऐड वाले कॉलम के अंदर लिख दिया एंड दिस इज माय ट्रांजैक्शन नंबर 5। रीड करेंगे यहां पर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर्स एंड क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक अमाउंटेड टू 1800 रुपीज। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट पर आपको मिला है इंटरेस्ट, बैंक के अंदर इंटरेस्ट मिला है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया 1800 रुपीज से, लेकिन आपको कोई भी एडवाइस नहीं मिली, कोई भी इंटीमेशन नहीं मिली कि आपके बैंक पासबुक के अंदर 1800 का इंटरेस्ट मिला है, तो कैश बुक आप लोगों की वही है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टक करना है, स्टक यानी कि फ्रीज करेंगे कैश बुक को। पासबुक आएगी मेरी कैश बुक के पास, तो यानी कि यहां पर हम लोग कर रहे हैं माइनस, इसीलिए 1800 को मैं मेरे माइनस वाले कॉलम के अंदर लिख दूंगी। क्या आपको यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन क्लियर है, हर एक ट्रांजैक्शन का मीनिंग किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करके मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, हम लोगों ने हर एक ट्रांजैक्शन को कर लिया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप मेरा क्या होता है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या करेंगे अब यहाँ पर हम लोग टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे, चेक करेंगे प्लस साइड का टोटल बड़ा है या फिर माइनस साइड का। इस क्वेश्चन के अंदर मेरा माइनस साइड का टोटल बड़ा है, अमाउंट क्या आ रही है, माय अमाउंट इज 29800। क्या अमाउंट आएगी 29800, इसी अमाउंट को मैंने मेरे दोनों साइड लिख दिया, क्योंकि लेजर अकाउंट के अंदर मैंने ये चीज सीखी थी कि जिस भी साइड का टोटल बड़ा होगा मैं दोनों साइड उसी टोटल को पोस्ट कर दूंगी। अब मुझे कैलकुलेट करनी है मेरी बैलेंसिंग फिगर, मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे 29800 में से अगर मैं 1250 माइनस 35 माइनस 2500 कर दूंगी तो मेरी फाइनल अमाउंट क्या आएगी, माय अमाउंट इज 26015। पॉइंट क्लियर है, क्या अमाउंट आएगी 26015 एंड इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, बैलेंस एज पर, कैसे लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड कौन सा बैलेंस होगा, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा। ऊपर अगर मेरे पासबुक की बात हो रही है तो नीचे मेरे किसकी बात होगी, कैश बुक की बात होगी। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं, हर एक ट्रांजैक्शन को यहाँ पर हमने समझा, उसको इंटरप्रेट किया, दोनों हैंड्स का यूज किया, फ्रीज किया एंड यहाँ पर अपनी अमाउंट को कैलकुलेट किया। आई होप हर एक ट्रांजैक्शन का मीनिंग कैसे मैंने उसके पीछे लॉजिक लगाया, क्या शॉर्ट ट्रिक यूज किया है, हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है। एंड अब यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला एक प्रैक्टिस क्वेश्चन विच विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे एंड आपके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे। एंड क्वेश्चन करते टाइम आप लोगों को कोई भी डाउट फेस हो रहा है, जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर क्लास के अंदर किए हैं उन 2 क्वेश्चन में से या फिर इस होमवर्क वाले क्वेश्चन में से अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 4 पार्ट्स भी कवर नहीं किए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग बीआरएस वाले चैप्टर को पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड साथ ही आप लोगों को हर तरह की शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट समझ आए हैं एंड क्वेश्चन करने का तरीका अच्छे से समझ आए तो आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।